नमस्ते। हम लोग आज कोरोना की जांच के लिए जो हमारे लिए चिकित्सक हैं, पूरी टीम है, नर्सेज हैं, कंपाउंडर हैं, पूरी टीम है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन है। ये लोग अथक प्रयास कर रही है, समाजसेवी अथक प्रयास कर रहे हैं, सब लोग अथक प्रयास कर रहे हैं कि लोगों का जीवन बचे। इसके बावजूद भी कई तरह की अप्रिय घटनाओं को अंजाम देने में देश विरोधी ताकतें लगी हुई है। इसमें एक जो सामान्य बात नजर आ रही है कि जब पुलिस और डॉक्टर्स जो सस्पेक्ट हैं उनको देखने जा रहे हैं, उनके इलाके जा रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं, तो ये लोग पत्थरबाजी किए हैं कुछ लोगों ने, और पुलिस पे और इन लोगों पे अटैक किया है, जिसमें कुछ चिकित्सक हों या कुछ बाकी जो पुलिस में लोग जो हैं, ये लोग घायल हुए हैं। जो लोग देश के अंदर ये हिम्मत कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन पे या चिकित्सकों पे पत्थरबाजी कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, उनको जो लोग भी बहका रहे हैं, ये बात मान के चलें कि जो लोग भी बहका रहे हैं उनको, मतलब क्या उस शब्दों को बोला जाए कि उनको किस गलतफहमी में पाल रहे हैं, ये हमें नहीं मालूम। देश में सशक्त पुलिस प्रशासन है, सेना है, वो सशक्त सरकार है। जो भी वर्ग इस कार्य को कर रहे हैं वो इस बात को भली भांति समझें कि कानून में जो प्रावधान है उससे उनको कोई नहीं बचा सकता। पूरा वार्ड का वार्ड, पूरा कुनवा खाली हो जाएगा यदि सेना रोड पे उतर आई तो। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए अधिकतर लोग जो मैं देख पा रहा हूं कि जो लोग भड़का रहे हैं, जिस तरह के लोगों को भड़का रहे हैं, महिला हो या पुरुष हो, कोई भी आर्थिक रूप से सक्षम इंसान नहीं दिख रहे मुझे। अधिकतर इंसान को खाने के लाले पड़े हुए हैं, उसके बाद भी वो इस तरह के नेताओं के भड़कावे में आ रहे हैं। ये नेता उनको आजीवन खाना नहीं देंगे, ये नेता इनको आजीवन रोजगार नहीं देंगे। बात को समझें, ये पूरी तरह से समाज में अलग थलग पड़ जाएंगे। इस बात को एकदम ध्यान रखें। सरकार भरसक प्रयास कर रही है कि हमारे देश में हमारे देशवासी का जीवन बचा रहे। इसमें हर एक इंसान का कर्तव्य है कि यदि वो कुछ नहीं करने के लायक है तो कम से कम सरकार के द्वारा सभी कार्यों को सहयोग करे, और नहीं तो चुपचाप बैठ के देखे। लेकिन उसको विघ्न डालने की कोशिश करे, उसमें किसी तरह का भी बेवकूफी करेगा तो ये बर्दाश्त के लायक नहीं है, और कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर रहा है, ये बात मान के चलें आप। और जो लोग भी अपने यहाँ से सस्पेक्ट को जानकारी नहीं दे रहे हैं, जो लोग भी उनको ले जाने नहीं दे रहे हैं, यदि अगर गलती से भी उनको कोरोना है और किसी भी कारण से उनकी मृत्यु होती है, तो क्या ऐसे परिवार अपनों के मृत्यु को झेलेंगे? इस बात को सोचिए। इलाज होने जा रहा है और खुशी की बात यह है कि हमारे देश में इसका इलाज है। हमारे देश में मृत्यु बहुत कम है, किसी भी देश के कंपैरिजन में हमारे यहाँ रेशियो बहुत कम है। ये ईश्वर का देन है और सरकार का पहल है। आप सभी लोगों से आग्रह है कि कोई तरह की बेवकूफ़ी ना करें। और एक चीज़ और हम इस बात को बोलेंगे कि यदि कोई इंसान ऐसी बेवकूफ़ी करता है तो कानून में प्रावधान है कि आरोपी को वकील मिलता है। इसलिए आरोपियों को जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है, जब तक वो अपराधी में नहीं आ जाते हैं, जब तक उनको वकील पाने का अधिकार है। इसके बावजूद भी किसी का हाथ अगर पुलिस, किसी का हाथ यदि चिकित्सक
या किसी का हाथ या कोई समाज सेवी या कोई भी सेवा कर्मी पे हाथ उठा, उस इंसान को हम पूरे देश के सभी अधिवक्ता भाई बहनों से आग्रह करेंगे कि उस इंसान का केस की पैरवी के लिए कोई आगे नहीं आए। जो राष्ट्र को प्रेम करते हैं, जो भारतीय राष्ट्र सेवक हैं, वो बिल्कुल ही इन तरह के लोगों को, इस जालिमों का कोई केस हाथ में ना लें। ये हमारा आग्रह है। और भारतीय अधिवक्ता राष्ट्र सेवक बार, उसके कोई भी वकील, उसमें हजारों वकील जुड़े हैं पूरे देश में, सभी वकील भाई बहनों से आग्रह है और हम निश्चिंत हैं कि जो हमारे साथ जुड़े हैं वो राष्ट्र विरोधी कार्यों को कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे किसी भी तरीके से हो। अंतिम बार ये चेतावनी सुन लें, जो लोग भी इस तरह का कार्य कर रहे हैं और गलत कार्यों में हैं, देश में आने वाले समय में अगर उनको सामाजिक रूप से अलग थलग कर देंगे तो फिर उनका जीवन जीना उनके लिए दुर्लभ हो जाएगा। और इस पे आप एकदम बिल्कुल ध्यान बनाए रखें। सामाजिक से अलग थलग कैसे होता है इसका मुझे पूरा ज्ञान है, और हमारे ज्ञान का भरोसा करिए कि आपसे समाज में ना तो कोई आपसे व्यापार करेगा, ना कोई आपको चाकरी देगा, ना कोई आपके सगे संबंधी भी आपके नजदीक जाएंगे, क्योंकि आपने राष्ट्र विरोधी काम किया है। जय हिंद, जय भारत।